दोस्तों, क्या आपने हाइब्रिड एनिमल के बारे में कभी सुना है? जानवरों को प्रकृति बनाती है, यह बात तो हम सबको मालूम है। लेकिन अगर हम आपको यह कहें कि आजकल जानवरों को इंसान बना रहे हैं, तो शायद आप यह बात सुनकर हैरान जरूर होंगे, पर यह हकीकत है। जिस तरह से इंसान तरक्की कर रहा है, उसने प्रकृति को चैलेंज देते हुए साइंस की मदद से नए नए जानवरों को जन्म दिया है। इंसान अपने हाथों से ऐसे ऐसे जानवरों को बना रहा है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तरह के कुछ जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। पहले नंबर पर आता है द ह्यूमन पिग काइमेरा। इसके नाम को सुनकर हैरान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक सुअर और इंसान के बच्चों को पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसान और सुअर के सेल को मिलाकर एक नया ह्यूमन ऑर्गन बनाने की तैयारी हो रही है। हर साल लाखों लोग अपने शरीर के लिए ऑर्गन के खराब होने की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं, और कुछ को तो सही टाइम पर ऑर्गन डोनेट करने वाला भी नहीं मिलता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिकों ने इंसान और सुअर के सेल को एक साथ काम पर लगा दिया, ताकि हमारे शरीर के ऑर्गन सुअर के शरीर में ग्रो कर सके। इसका फायदा यह होगा कि अगर किसी इंसान के शरीर में से कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है, जैसे कि मान लो दिल या फिर लीवर, तो वह इस सुअर के शरीर से उसे रिप्लेस कर सकेंगे। इस तरीके से कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज के समय इसका इस्तेमाल सचमुच किया जा रहा है। अगला द ह्यूमन ज़ी। इस बात से तो हर कोई वाकिफ होगा कि वैज्ञानिक आए दिन अपने उलूल जुलूल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जानवरों से लेकर इंसानों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका यह पागलपन कभी कभार गेम चेंजर भी साबित होता है। इस पागलपन का सबसे बड़ा नमूना इस ह्यूमनाइज को बताया जाता है। 1920 के दौरान एक इंसान जो अमेरिका के फ्लोरिडा में रहता था, उसने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने इंसान के डीएनए को एक फीमेल मंकी के अंदर डालकर एक तरह का फ्यूजन क्रिएट किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक अजीब से दिखने वाले प्राणी ने जन्म लिया, जो दिखने में तो बंदर की तरह लगता है, लेकिन उसकी हरकतें एकदम इंसानों की तरह है। बताया यह जाता है कि उसने जन्म अपनी माँ के पेट से लिया, लेकिन ज्यादातर जो एनिमल्स हाइब्रिड मेथड के जरिए बनाए जाते हैं, वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, लेकिन यह मंकी काफी समय तक जिंदा रहा। इस मंकी के बाद वैज्ञानिकों ने कोई दूसरा इसी तरह का मंकी बनाने का नहीं सोचा। इसके पीछे क्या वजह रही होगी यह तो वही जाने, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला किलर बीस। एक कहावत है कि ज्यादा लालच बुरी होती है। इस कहावत को सच करने में हमारे वैज्ञानिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल मधुमक्खियों के शहद को आर्टिफिशियल तरीके से कैसे बनाया जाए, इसकी खोज साइंटिस्ट द्वारा करी जा रही थी। एक्सपेरिमेंट एकदम उल्टा पड़ गया जब उन्होंने देखा कि इन मधुमक्खियों के काटने से जहर तो फैलता ही है, लेकिन इंसान की मौत भी हो रही थी। इन मधुमक्खियों का बसेरा ब्राजील में हुआ करता था, लेकिन बाद में ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक फैल गई। अब इन्हें अगर जरा सा भी कोई छेड़ता है, तो यह मधुमक्खी उस इंसान को छोड़ती नहीं है और सीधा मौत के घाट उतार देती है। अगला बेल्जियन ब्लू। इस जानवर को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसे अभी तुरंत जिम से लेकर आया जा रहा है। इसकी बॉडी को देखकर कोई असली का बॉडी बिल्डर भी शर्मा जाए। इतने मस्कुलर दिख रहे इस जानवर को दरअसल प्रकृति ने नहीं, बल्कि इंसानों ने खुराफाती दिमाग और उनके एक्सपेरिमेंट की भूख ने बनाया है। वैज्ञानिकों में इस तरह की चुल थी कि वह अच्छे मीट वाली गाय को बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक गाय के डीएनए का फ्यूजन किसी दूसरे गाय के डीएनए के साथ करा, और उसका नतीजा तो आप देख ही सकते हैं। यह गाय बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है, भले ही दिखने में आपको यह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही हो। इस मस्कुलर गाय को पालने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसे एक खास किस्म के प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला स्पाइडर सिल्क गोट। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि अब तक जानवरों ने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो, तो शायद आपको इसका जवाब मालूम नहीं होगा। अगर हम मकड़ियों द्वारा बनाए गए इस जालों को सही तरीके से फॉर्मेशन में लगाएं, तो यह स्टील से भी ज्यादा मजबूत होंगी। इस तरह के मजबूत जालों को बनाने के लिए मकड़ियों को काफी सारा समय लगता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया। इन्होंने स्पाइडर के डीएनए को बकरियों के अंदर डाल दिया, और इससे हुआ यह कि इनके दूध के साथ मजबूत सिल्क भी मिलने लगा। और फिर उन्होंने सोचा कि इस सिल्क की मदद से रेगुलर बेसिस पर मजबूत बैंडेज और तरह तरह के एरोमर्स बनाए जा सकते हैं। अगला है सुपर बॉल पाइथन। आप इन सांपों को देख रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इन्हें दो किस्म के अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे डिजाइनर स्पीसीज भी कहा जाता है। इन खास किस्म के पाइथन को बनाने के लिए ढेर सारा समय और स्ट्रगल लगता है। इन सांपों को जन्म लेने के बाद कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो अलग अलग प्रजातियों को एक बॉडी में फ्यूज किया जाता है, तो अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को अक्सर इस तरह के स्पीसीज झेल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर यह जिंदा रह जाते हैं, तो इनकी डाइट नॉर्मल सांपों से कई ज्यादा होती है, और यह काफी जल्दी रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अगला नंबर ज़ेब्रॉइड्स। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह किस तरह की प्राणी है। तो दोस्तों, जिस जानवर को जेब्रा के साथ फ्यूजन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, उसे ज़ेब्रॉइड्स कहते हैं। जैसे कि मेल जेब्रा और फीमेल हॉर्स को आपस में क्रॉस फ्यूजन करके इस ज़ेब्रॉइड को बनाया गया है। आपको यह देखने में हाइब्रिड एनिमल की तरह भी लग रहा होगा। इसके शरीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक तरफ जेब्रा वाले स्ट्राइप्स है, और इसके आगे का मुंह घोड़े जैसा है। यहाँ तक कि इसका बॉडी टाइप भी घोड़े की तरह दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का यह फ्यूजन अगर देखा जाए तो इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि दिखने में यह हाइब्रिड एनिमल बेहद ही खूबसूरत है। अगला नंबर द लाइगर। दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि शेर और टाइगर आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जब बात इन दोनों के आपस के फ्यूजन की होती है, तो जो उसका रिजल्ट होता
होता है वह काफी देखने लायक होता है। लायर के नाम से ही आप अब तक समझ ही गए होंगे कि इसे मेल लायन और फीमेल टाइगर के फ्यूजन के साथ बनाया गया है। यह जानवर बेहद ही अनोखा है। फ्यूजन से तैयार करी जाने वाली यह बिल्लियां अपने पेरेंट से काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक भी होती हैं। एक एवरेज लाइगर की लंबाई 12 फीट तक होती है और इसका वजन भी अच्छा खासा होता है। इतने ज्यादा वजन होने के बावजूद भी यह 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो लाइगर को उन्होंने प्लान करके नहीं बनाया था, बल्कि यह एक्सीडेंटल बना है। अगला नंबर बीफलो। इस जानवर को इंसानों ने तो अपने स्वार्थ के लिए बनाया है ताकि उन्हें मारकर अच्छे क्वालिटी का मीट प्राप्त किया जाए। यहाँ पर डोमेस्टिकल बुल और फीमेल अमेरिकन बाइसन को फ्यूजन किया गया है और फिर इसके रिजल्ट के तौर पर बीफलो का जन्म हुआ। अगर देखा जाए कि जिस इरादे से इस हाइब्रिड एनिमल को बनाया गया था वह काफी हद तक पूरा भी हुआ है। यह हाइब्रिड रेगुलर के मुताबिक काफी ज्यादा बीफ प्रोड्यूस करते हैं, जिसका स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अगला नंबर द पिजली बियर। यह हाइब्रिड एनिमल पोलर बियर और ग्रिजली बियर के फ्यूजन से बनाया गया है। यह भालुओं की एक ऐसी प्रजाति है जिनका जन्म नेचुरल हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। पोलर बियर एक कड़ाके की ठंड में रहता है और जो ग्रिजली बियर होता है वह जंगली इलाके में रहना पसंद करता है। इसके आपस में मिलने के बाद पिजली बियर का जन्म होता है, जो आमतौर पर गर्म इलाके में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह एक कपकपा देने वाली ठंड के मौसम में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। पर ये तो कुछ भी नहीं, जरा इस जीव को देखिए। इस तस्वीर को एक वैज्ञानिक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। इस तस्वीर को अपलोड करने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि यह तस्वीर पूरी तरह से असली है। अगर ऐसा है तो जरूर इसे चूहे और सांप के क्रॉस से बनाया गया है, क्योंकि इसका आधा शरीर चूहे और आधा सांप के जैसा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इंसानों द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब जानवरों को देखा, जिसे हम हाइब्रिड एनिमल्स भी कहते हैं। इन सभी एनिमल्स को शायद आज आप पहली बार भी देख रहे होंगे। आपको इनमें से कौन सा हाइब्रिड एनिमल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट में बताएं।